अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर फंक्शन के बीच में प्लस हो या माइनस कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, फंक्शन में प्लस हो फंक्शन में माइनस हो, आपको हमेशा दोनों में कॉमन निकालना है। इवन यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी होता तब भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन, आपको दोनों के डोमेन का कॉमन डोमेन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। तो जो चैप्टर लिया है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत ही यूनिक और शानदार क्वेश्चन लिया है, 2 मार्क की वेटेज ही रखता है, लेकिन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूरी यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। मैंने खुद सर्च किया है ये चेक करने के लिए कि भाई ऐसा क्वेश्चन हमें मिल जाए जो हम बच्चों के लिए वीडियोस बनाएं और जो कहीं अवेलेबल ना हो। तो मुझे पता चला कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कोई वीडियो अवेलेबल नहीं है। तो चलिए वीडियो देखते हैं। सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स, हमने आपको पहले से भी डोमेन रेंज के बहुत सारे वीडियोस बना के दिए हुए हैं। एक ही चीज समझाया है कि पर्टिकुलर डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के और उनके इनवर्स के याद कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। उनके डोमेन का एक पूरा चार्ट आपको नेट पर मिल जाएगा, उसका प्रिंट आउट निकाल के ऐसी जगह चिपका लीजिए जहां बैठकर आप रोज पढ़ते हैं, रोज आपकी नजर पड़ेगी, आपको देख देख के याद हो जाएंगे। क्योंकि उनको निकाल पाना एग्जाम में तो बहुत टफ है, क्योंकि वेटेज क्वेश्चन का 1 से लेके 2 नंबर का ही होता है, तो उन्हें निकालना तो इम्पॉसिबल है, याद रखना ही ज्यादा आसान है। अच्छा, एक चीज और कि यहाँ पर फंक्शन के बीच में प्लस हो या माइनस कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, फंक्शन में प्लस हो फंक्शन में माइनस हो, आपको हमेशा दोनों में कॉमन निकालना है। इवन यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी होता तब भी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। यहाँ पर प्लस माइनस या मल्टीप्लीकेशन, आपको दोनों के डोमेन का कॉमन डोमेन निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो चलिए सबसे पहले साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बताते हैं। उससे पहले काम करते हैं, इन फंक्शन को fx और gx मान लेते हैं, फिर आसानी से समझा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सबसे पहले बताते हैं कि डोमेन ऑफ fx क्या होगा। अब क्योंकि साइन इनवर्स x तो डायरेक्ट फंक्शन है, इसका डोमेन आप याद रख सकते हैं, जो कि होता है -1 से 1, -1 से 1, और वो भी क्लोज ब्रैकेट के अंदर। क्लोज ब्रैकेट शो करता है कि बाउंड्री वैल्यू -1 और 1 भी यूज हो जाएंगी और इनकी बीच की वैल्यू भी यूज हो जाएंगी। दिक्कत साइन इनवर्स एक्स वाले फंक्शन में नहीं है, दिक्कत वो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में है, वो थोड़ा समझने वाला पार्ट है। तो अगर मैं आपसे लिखूं कि डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन gx, तो क्या होता है उसका डोमेन? वैसे उसका डोमेन होता है ऑल रियल वैल्यूज माइनस इंटीजर्स। अब सर आपको तो याद है, मुझे तो याद नहीं है। तो भाई देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे होता क्या है, लॉजिकली समझो। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैं 1.1 लिख दूं तो आंसर 1 ही तो आएगा, बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर मैं इसमें 0.666 लिख दूं तो आंसर फिर 0 आएगा। अगर मैं 7.9999999 लिख दूं तो आंसर 7 आएगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी तरह का इंटीजर तो हम रखते ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यू को सॉल्व करने के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर यूज ही नहीं होता। अगर वैल्यू डेसिमल फॉर्म में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का यूज होना है। तो सोचो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि भाई सारी रियल वैल्यूज जो आपकी नंबर लाइन पर आती हैं, सब मान लीजिए, कहां से कहां तक, -∞ से +∞ तक। लेकिन प्रॉब्लम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हम किसी भी इंटीग्रल वैल्यू के लिए तो यूज ही नहीं करते। देखो मैंने सारी डेसिमल वैल्यूज लिखी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं सारी रियल वैल्यूज में से सारे इंटीग्रल नंबर माइनस कर दूं, इंटीग्रल मतलब 1 2 3 4 पॉजिटिव साइड, -1 -2 -3 -4 पूरी नेगेटिव साइड, सब माइनस कर दूं, तो कौन से नंबर बचेंगे? सारे डेसिमल वाले बच जाएंगे, जो हम एक्चुअली यूज करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो मैंने क्या लिखा है, देखो डोमेन ऑफ gx क्या होगा, मतलब डोमेन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा ऑल रियल वैल्यूज माइनस इंटीजर्स। माइनस इंटीजर मतलब ये 7 1 0 6 माइनस की कोई वैल्यू आप यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर में इनका कोई काम ही नहीं होता। उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको डेसिमल वैल्यू रखनी है। तो आपने रियल वैल्यूज में से सारे के सारे इंटीजर माइनस कर दिए, तो बचे क्या? सारे के सारे डेसिमल वैल्यूज बन गई। अब क्योंकि दोनों के बीच में माइनस लग रहा है, प्लस होता या इनटू होता, शुरू में बताया था कि सिर्फ और सिर्फ कॉमन पार्ट निकालना है। तो देखो कॉमन पार्ट निकालना सिखाता हूं। तो चलो इनका डोमेन निकालने के लिए एक नंबर लाइन प्लॉट करते हैं। नंबर लाइन प्लॉट, -1 से 1 तो आएगा ही आएगा, तो लो जी यहां आ गया -1, यहां आ गया +1। एक बात कहने की है कि क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट ही निकालना है, तो ये तो बात कंफर्म है
कि आंसर -1 से 1 के बीच का ही हो सकता है। इधर की वैल्यू और इधर की वैल्यू तो वैसे भी आंसर में आ नहीं सकती। तो सोचो कि r माइनस जेड कहां प्लॉट होगा। इधर भी मत देखना, इधर भी मत देखना, क्योंकि दोनों का कॉमन हिस्सा चाहिए ना। तो अगर मुझे पता है कि पहले का आंसर -1 से 1 के बीच में ही आना है, तो दूसरे का आंसर जो इसके बीच में वैल्यू आएंगी वो तो आंसर में आएगा, जो बीच की वैल्यू नहीं होंगी उन्हें वैसे भी छोड़ना ही अपने को। तो ये तो कंफर्म है कि -1 से 1 के बीच में ही आंसर आने वाला है। एक चीज और, यहां पर देखो ब्रैकेट कैसे लग रहे हैं, क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट का मतलब हो गया ये आपको गोले भरने पड़ेंगे। गोले भरने का मतलब होता है कि दोनों बाउंड्री वैल्यू को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये वाली पार्ट सिर्फ fx की बात के लिए कर रहा हूं। अभी gx में इसे यूज कर पाएंगे नहीं वो देखते हैं। gx के लिए मैंने आपको बताया क्या था कि gx किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेगा। r माइनस जेड लिखा है ना, तो अगर इंटीग्रल वैल्यू यूज नहीं करेगा तो ये भी कंफर्म है कि -1 और 1 तो यूज नहीं हो सकते। तो फिर इनकी सारी बीच की वैल्यू यूज हो सकती है, और अगर बीच की वैल्यू यूज हो सकती है, इंटीग्रल वैल्यू होने की वजह से बाउंड्री वैल्यू यूज नहीं होंगी। तो यूज नहीं होंगी तो पक्की बात है इनका घोला आपको खाली ही करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? फिर समझ लीजिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में किसी भी तरह का इंटीग्रल यूज नहीं करते। -1 और 1 दो इंटीग्रल वैल्यूज है जिसके बीच में हमारा आंसर आने वाला है। तो ये भी कंफर्म है कि बीच का आंसर तो आएगा, लेकिन इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी। तो -1 और 1 वो भी हटा दिए। अब बीच में क्या रख लूं, तो सोच के देखो, 0 रख सकता हूं, लेकिन दिक्कत है 0 भी तो एक इंटीजर है, तो वो भी मेरे आंसर में नहीं आएगा। लेकिन मैंने अभी क्या बोला, बीच की सारी वैल्यूज आएंगी, इंटीग्रल नहीं आ सकती। तो देखो मेरा कॉमन डोमेन क्या हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। चेक करो, -1 और 1 जरा ध्यान से देखना, क्योंकि दोनों को इंक्लूड तो मैं कर नहीं सकता, तो लग गया ओपन ब्रैकेट। -1 से 0, लेकिन दिक्कत है 0 भी तो यूज नहीं कर सकता, तो लग गया ओपन ब्रैकेट यूनियन। और यहां भी मैंने स्टार्ट किया 0 से 1 तक, लेकिन फिर लग गया ओपन ब्रैकेट। अब ये ओपन ब्रैकेट लगाकर मैंने शो क्या किया, देखो -1 से की सारी वैल्यू ले ली इंटीग्रल छोड़कर। इंटीग्रल छोड़ के मतलब ओपन ब्रैकेट है ना, तो -1 भी नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता, बीच की सारी वैल्यू आ सकती है, लिख दिया यूनियन। इसका मतलब अभी आगे वैल्यू और भी है, 0 से लेके 1 लिख तो दिया, 0 से लेके 1, लेकिन देखो फिर मैंने वहां पर ओपन ब्रैकेट लगाया है, तो 0 में नहीं आ सकता, 1 भी नहीं आ सकता, बीच की सारी वैल्यूज आ सकती हैं, आंसर आ गया। और शुरू में मैंने क्या कहा था कि -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन -1 और 1 नहीं आएगा। तो मेरे आंसर में भी देखो -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज आ गई हैं, ना -1 है ना 1 है, और क्योंकि 0 भी तो बीच में आता है, 0 इंटीग्रल वैल्यू है, तो वो भी माइनस हो गई। तो व्हाट इज फाइनल डोमेन, -1 to 0 ओपन ब्रैकेट्स यूनियन 0 to 1 ओपन ब्रैकेट। क्वेश्चन फिनिश हुआ। इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वो प्लेलिस्ट मैं एंड स्क्रीन में भी छोड़ दूंगा, और चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ उन्हें भी जाकर चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।